रामपाल। बचपन में ये लड़का शादियों में ढोल बजाता। अपना जीवन नाश ना करे, भगवान का द्रोही है तू, और इन जीवों का नाश मत कर, काल के दूत का काम मत कर। तो की कड़ी निंदा कर आशियाना बनाने की बात करते हैं सौरभ द्विवेदी। कौन सौरभ द्विवेदी? जो यूपी के जालौन में जिनका जन्म हुआ 22 अप्रैल 1983 को, और इनकी आगे की शिक्षा दीक्षा दिल्ली के मशहूर जेएनयू में पूरी हुई। पहले सौरभ द्विवेदी की प्रसिद्धि की बात करें तो इनकी प्रसिद्धि मानी जाती है इनकी पत्रकारिता से, अर्थात निष्पक्ष पत्रकार के रूप में देखे जाते हैं सौरभ द्विवेदी। कि सौरभ द्विवेदी का ये मानना है कि 7 अरब लोगों में अगर कोई शिक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ सौरभ द्विवेदी है, क्योंकि सौरभ द्विवेदी जो भी बोलेगा हमारा सभ्य समाज उनकी बातों को सहर्ष स्वीकार कर लेगा, ऐसा मानना है सौरभ द्विवेदी का। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा दिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। करते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है आध्यात्मिक क्षेत्र में, क्योंकि पहले के ज़माने में हमारे नाना प्रकार के धर्मगुरु हमें जो भी बोलकर सुनाते थे हम उसको तय दिल से स्वीकार कर लेते थे और उनकी बात पर विश्वास कर लेते थे। वह संस्कृत में कुछ भी बोलते थे और हम उनकी बात को स्वीकार कर लेते थे। उसका मुख्य कारण था अक्षर ज्ञान न होना। आज वर्तमान समय में हम सबको अक्षर ज्ञान है और हम समझ सकते हैं कि कौन क्या बोल रहा है और कौन क्या नहीं। तो ये शिक्षा आपको आज ईब काम आई है, बाकी रोजी रोटी के लिए विशेष नहीं है ये। तो सौरभ द्विवेदी ने अपनी पत्रकारिता के दौरान बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने कबीर को भगवान बना दिया। सौरभ द्विवेदी ने संत रामपाल जी महाराज पर नाना प्रकार के एलिगेशन लगाए। संत रामपाल जी महाराज के इन्होंने गरीबी से प्रदर्शित किया। में सौरभ द्विवेदी की बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, पहले जान लेते संत रामपाल जी महाराज से। महाराज ने कबीर भगवान के बारे में क्या कहा है, पहले सुन लेते हैं इस पर संत रामपाल जी महाराज के विचार। जैसे ये टीवी चैनल वाले उन महापुरुषों का भी इंटरव्यू ले आए, जो जितना ज्ञान था उन्हें बोलना था वो बोल दिया। अब पहले जो शास्त्रार्थ होया करते थे वो तरीका व्यर्थ था, गलत था। उसमें क्या होता था कि सब संस्कृत के ज्ञाता होते थे, ब्राह्मण से ही शास्त्रार्थ करता था। श्रोता अशिक्षित होते थे, वो संस्कृत जानते नहीं। जिसने थोड़ी सी भी धारावाहिक संस्कृत बोल दी और श्रोताओं ने उसकी ताली पीट दी, विजयी हो गया, बस ये कोई बात थी। सौरभ द्विवेदी की एक नीच हरकत हमारे सामने आई है। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज पर नाना प्रकार के एलिगेशन लगाते हुए ये कहा कि संत रामपाल जी महाराज गरीबी से बिलोंग करते थे और जब इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई तो इनके दिमाग में बिजनेस आइडिया आने लगे और इन्होंने कबीर जी को भगवान बना दिया। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है संत रामपाल जी महाराज के ऊपर। और द्विवेदी के दिमाग में क्या है वो हम नहीं जानते, पर सौरभ द्विवेदी को हम एक्सपोज कर देंगे कि सौरभ जैसे फेक जर्नलिस्ट आज हमारे समाज में बहुत हो चुके हैं और ऐसे जर्नलिस्टों से हमें सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसे जर्नलिस्टों का ये मानना है कि सिर्फ शिक्षित तो हम ही हैं, बाकी हमारे दर्शक तो निरक्षर है, अर्थात इनको अक्षर ज्ञान नहीं है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में झूठ बोलते नजर आए सौरभ द्विवेदी और सब पे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा चला दी और उनके मुँह में जबान नहीं रहा, सदमा सा हो गया सबका, सांस नहीं काटते। बोलो बताओ, या तो मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ रामपाल गलत कह रहा है, बताओ कितने चूज हो गए वो सारे। कहते हैं तारा मंडल बैठ कर चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छप जावे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदाने। क्यों ना जवाब दो, तो इससे बुद्धिमान समाज समझ जाएगा कुछ दिन में कि कखन इनके पास। सौरभ द्विवेदी नास्तिकता को बढ़ावा देने में इनका बड़ा योगदान माना जा रहा है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या वास्तव में सौरभ द्विवेदी शिक्षित है? क्या हम सब शिक्षित नहीं? क्या हमने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई प्रमाण नहीं देखे? क्या हमने संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को वर्बली सुना है या फिर प्रमाणों के साथ सुना है? क्या संत रामपाल जी महाराज कभी भी सदग्रंथों को खोल के नहीं दिखाते? क्या वर्बली बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज? क्या वर्बली सत्संग करते हैं संत रामपाल जी महाराज? क्या सौरभ द्विवेदी के अनुसार कितने सही है संत रामपाल जी महाराज? सौरभ द्विवेदी के इनका खुद का यूट्यूब चैनल है ललन टॉप नाम से और इनके 29 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। अभी ये प्रयत्न कर रहा हो तो
वो उसको भी प्रार्थना करना कि अपना जीवन नाश ना करे, भगवान का द्रोही है तू, और इन जीवों का नाश मत कर, काल के दूत का काम मत कर। और वो नहीं माने तो अन्य भाई बहनों को जरूर बताने की चेष्टा करना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये मार्ग झगड़े का नहीं है। हमारा फर्ज है बताने का, समझाने का। और ना माने कुएं में पड़े तो भाई जानबूझ, परमात्मा फिर कहते हैं कि जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। और फिर परमात्मा कहते हैं कर दीपक कुआ पड़े फिर काहे की कुसलात, हाथ में दीपक टॉर्च ले रहा है फिर कुएं में गिरने लग रहा है, तो वो होश में नहीं है वो व्यक्ति, कोई शराब वगैरह पी रखी है उसने, तो वो मूर्ख है। वो फिर अपनी करनी आप पावेगा, आप निर्दोष हो जाओगे। उनको एक बार प्रार्थना अवश्य